स्टार्ट। सही है, कोई दिक्कत? देखो अपना भौतिक विज्ञान कक्षा 12 और पहला अध्याय देखें, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। और देखो ध्यान से समझेंगे वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश क्या है, इसका मात्रा क्या होता है, विमा क्या है, और बोर्ड की दृष्टि से वैद्युत आवेश के अनुसार प्रश्न क्या आएंगे वो ध्यान से। देखो वैद्युत आवेश क्या है, पहली स्थिति में समझें। हम आपको कोई परिभाषा देंगे। पहली परिभाषा क्या है कि वैद्युत आवेश एक ऐसी स्थिति है जिसमें चुंबकीय प्रभाव एवं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो पहली स्थिति क्या है वैद्युत आवेश की, कि एक तो आपका वैद्युत क्षेत्र और कोमा दूसरा क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। एक और बात इसकी दूसरी समझें, वैद्युत आवेश पदार्थ का भौतिक गुण भी होता है। देखो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का भौतिक गुण भी होता है। भौतिक गुण का अर्थ होता है कि प्रकृति से वह पदार्थ जिस रूप में प्राप्त हुआ है तो उसके पास किस प्रकार का आवेश है। जैसे आवेश के अनुसार आवेश कितने होते हैं, दो। कितने प्रकार के आवेश होते हैं, दो। आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता धनात्मक आवेश। दूसरा ऋणात्मक आवेश। उन्हें एक बार फिर समझ लो। देखो वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें पदार्थ वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। दूसरे में कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का भौतिक गुण भी है। तीसरी बात एक और समझ लें कि वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या है। भाई आवेश एक ऐसी स्थिति है जिसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता हो। आकर्षण और प्रतिकर्षण की स्थिति उत्पन्न होती हो, वही क्या है, आवेश है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक। अच्छा, एक साधारणतया आवेश कैसा हो सकता है। देखो कोई कंघी और एक पेंसिल, यदि हम अपने सूखे बालों से भी यदि उस पेंसिल को रगड़ के छोटे छोटे कागज के टुकड़े के समीप लेकर के जाएं तो वो कागज के जो टुकड़े हैं वो उस पेंसिल पर चिपकने लगते हैं, वही आवेश है। वहाँ पे क्या हुआ, आकर्षण के कारण ही वह छोटे छोटे कागज के टुकड़े उस पेंसिल से चिपक गए। देखो अब आवेशों की आप प्रकृति देखिए। प्रकृति का अर्थ क्या होता है, धनात्मक आवेश कैसे होते हैं हमारे, प्लस के, और ऋणात्मक आवेश कैसे होते हैं हमारे, माइनस के। अब यदि आवेश समान है यानी सजातीय है, ये कैसे आवेश है, ये सजातीय है। तो सजातीय आवेश क्या करते हैं, सजातीय आवेश प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। दूसरी स्थिति जैसे अब मान लो यदि माइनस माइनस आ गया, अरे है तो एक जैसे ही, पहला प्लस प्लस था मगर माइनस माइनस है, तो ये भी तो सजातीय हैं। तो ये दोनों स्थिति कैसे होंगी, ये भैया ये दोनों स्थिति प्रतिकर्षण की होंगी। अब दूसरी स्थिति देखो, ये होगी आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर दूसरी देखो, ध्यान से बात समझेंगे। एक आवेश हो गया हमारा प्लस का और एक आवेश हो गया हमारा माइनस का, या एक पहला आवेश माइनस का और दूसरा आवेश प्लस का। अच्छा, दोनों स्थिति कैसी हो गई, दोनों स्थितियों में जो हमारे आवेश हैं वो अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। जब आवेश अलग अलग हो गए तो आवेश कैसे हो गए, आवेश हो गए आपके विजातीय। और विजातीय आवेश क्या करते हैं,
विजातीय आवेश करते हैं आकर्षण। क्या करते हैं? आकर्षण। जैसे साधारण एग्जाम्पल में समझें, भाई जल है H2, जल क्या होता है? एग्जाम्पल में समझ लेंगे तो ध्यान से। जल होता है H2O। अब H के पास काय के आयन होते हैं? धनात्मक। और O के पास काय के आवेश होते हैं? ऋणात्मक। तो आवेश है ना प्लस और माइनस, जल तो जल से धारा उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास दोनों आवेश होते हैं। H आयन भी जाता है, O माइनस का आयन भी जाता है, धनायन भी होता है, ऋणायन भी होता है। आगे की इसकी मोस्टली भाषा मात्रा। देखो आवेश को मात्रक में प्रदर्शन देखो इसका। आवेश को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। मात्रक क्या होगा इसका? इसका मात्रक होगा कूलाम। मात्रक क्या है इसका? कूलाम। और इसका जो प्रदर्शन चिन्ह है वो क्या है? क्यू। दूसरी बात, कूलाम तो आवेश का एक बहुत छोटा मात्रक है, तो बड़ा मात्रक क्या होगा? देखो बड़ा मात्रक, आवेश का बड़ा मात्रक होता फैराडे। क्या होता है? फैराडे। अब कहोगे कि जब फैराडे आवेश का मात्रक है तो इसमें कूलाम कितने होते हैं? बहुत अच्छी बात है, प्रश्न आपका अच्छा है। तो एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। एक फैराडे में 96,500 कूलाम आवेश होते हैं। पूरी बात क्लियर? आवेश का सूत्र देखो। आवेश Q बराबर होता N। Q बराबर क्या होता? Ne। जहाँ Q क्या है आपका? Q तो है आपका आवेश, और N क्या है आपका? N आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। काय की संख्या? इलेक्ट्रॉनों की। और E स्वयं क्या है? E स्वयं एक इलेक्ट्रॉन है। और E का मान कितना होता? E का मान होता 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुना। बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम? एक बात और समझ लें, जो हमें टेस्ट दे पूरा टॉपिक क्लियर कर लेंगे। आवेशों की स्थिति को समझो। देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नोट पॉइंट में बात समझ लेंगे। इलेक्ट्रॉन होता आपका माइनस, इसका आवेश कितना होता? Q बराबर माइनस के 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुना। दूसरी कंडीशन, दूसरी प्रोटॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन कैसा होता है? प्रोटॉन होता प्लस का, और इसके पास आवेश कितना होता है? Q बराबर होता प्लस के 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुना। अब कौन सा कण बच गया? आपके पास कण बच गया न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रॉन कैसा होता भैया? न्यूट्रॉन होता है उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। अर्थात न इसके पास प्लस का आवेश होता है और न ही इसके पास माइनस का आवेश। बात क्लियर? इसका एक मोस्टली प्रश्न समझ। प्रश्न क्या है कि एक कूलाम, ध्यान से बात समझना, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्यूशन देखो, हम ये Q बराबर एन जो लिख रहा है, इस सूत्र के हम यूज करके इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करेंगे। देखो ध्यान से आप समझना, इसको रफ कर देते हैं।
1 कूलम आवेश। अब कुछ स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम क्या आती है कि हम पहचान कैसे करें। पहचान करने के लिए क्या सवाल में है तो 1 कूलम आवेश का मात्रक नहीं होता। क्या इन्होंने 1 कूलम के बाद राशि लिख के नहीं दी? राशि क्या है? आवेश। आवेश को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। क्यू का मान कितना है? 1 कूलम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? एन से। एन बराबर क्या? सूत्र क्या होता है? क्यू बराबर होता है एन ई। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। अब हमें काय का मान ज्ञात करना? एन। ध्यान से बात समझें, यदि इस एन की वैल्यू को ज्ञात किया जाए तो गुणा का ई बराबर में जाके भाग में पहुंच जाएगा। हो जाएगा। अब n बराबर q का मान कितना आपके पास? 1 अपॉन ई। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। अब पॉइंट हटा के आप क्या लगा सकते हो? 0। तो n बराबर हो गया 10 गुणा, जब घातें अंश से हर में ट्रांसफर होती हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस के 19 ऊपर जाके कहीं बन जाएगी प्लस के 19। अपन में केवल कितना रह गया? 16। देखो इस बात का ध्यान रखिए, घाते काहे की हो रही? प्लस। अंक जो है 10 16 से छोटा है, भाग नहीं जा सकती, पॉइंटों में देनी पड़ेगी। तो दिमाग का यूज करो ना। कैसे कि ये 19 है, 19 में साथ 1 घात कम कर लो, 1 10 कम कर लो। कितना लिख लो? इसको लिख लो 10 गुणा 10। जब आपने 1 घात कम कर दी कितना बच गया? 18 बच गया। और बटे में कितना है? 16। तो n बराबर 10 ढाई 100 गुणा 10 की घात 18 और बटे कितना हो गया? जरा 16 से भाग करके देखो ना कितना जाता है भाई। 16 छंग 96। 16 छंग 96 कितना बच गया? 4। अब 4 में बाहर नहीं जाएगी, पॉइंट लगाओगे 40 हो जाएगा। 16 दूनी 32 कितना बच गया? 5। पॉइंट लगाओ 80। 80 हो जाएगा भाई। 16 छक्का 96, 4 बच गया और पॉइंट लगा के 40, 16 दूनी 32, 8 बचेगा। पॉइंट लगा के 80 और 16 बन जाएगी 80। 5 हुआ तो 6.25 गुणा 10 की घात 18। ये आपके प्रश्न का फाइनली आंसर। तो 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 6.25 गुणा 10 की घात 18। दैट क्लियर? आई होप कि तुम्हारी समझ में, मैं मानता हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया।